जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों कपूर से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं, कपूर से आप अपने शत्रु की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों जो कपूर होता है वो पूजा पाठ में, विधि विधान में तो काम आता ही है, साथ में दोस्तों कपूर जो होता है वो टोने टोटकों में और तांत्रिक विद्याओं में, तंत्र शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। अब ये जो कपूर होता है इसको तंत्र शास्त्र में काम में लेने के लिए आपको विधि विधान से और अलग तरीके से काम में लेना होता है। अब यहाँ पर आज जो टोटका हम बताने जा रहे हैं वो कपूर जला करके आपके दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने का टोटका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें शत्रु मारण केस होता है और इस टोटके से वही लोग इस टोटके को करें जो शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जो कि आते जाते दिन भर रात भर शत्रु जो है उनको परेशान ही करता रहता है, वो कैसे भी नहीं मान रहा। क्योंकि दोस्तों आजकल शत्रु बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं। हमें भी पता नहीं लगता हमारे शत्रु कितने हो गए। मान लीजिए आज अपने 5 शत्रु हैं तो हो सकता है कल 10 शत्रु हो जाएंगे, तो हमें भी पता नहीं लगता कि हमारे कितने शत्रु बनते चले जा रहे हैं और कितने ज़्यादा शत्रु हमारे होते चले जा रहे हैं। तो आजकल कलयुग में दोस्तों हम जितनी ज़्यादा उन्नति करते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा तरक्की करते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे शत्रु बनते चले जाएंगे। मान लीजिए आप दिन पर दिन, दिन रात तरक्की करते जा रहे हैं तो फिर आपके शत्रु भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब उन शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए, क्योंकि वो शत्रु आपको पीछे खींचने का काम करते हैं, वो शत्रु आप पर टोना टोटका करवाते हैं, वो शत्रु आप पर किया कराया करवाते हैं, काला जादू करवा देते हैं और काला जादू करवाने के कारण आपका जो बना बनाया काम है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। अब इस उपाय से आप अपने शत्रु की बिगड़ी को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी शत्रु हो, अब जैसे शत्रु जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपको सामने से भी परेशान करने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वो आपसे बहुत ज़्यादा बलवान है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहेगा। वो सोचेगा कि ये पड़ोसी है हमारा, ये मकान खाली करके भाग जाए और हम इसका मकान ले लें। इस तरह से शत्रुता चरम सीमा पे पहुंच जाती है किसी प्रॉपर्टी के लालच में, किसी प्लॉट के लालच में भी पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है, वो प्लॉट कोई शत्रु लेना चाहता है, आपका मित्र ही हो, वो मित्र भी लेना चाहता है, उसकी भी नीयत बिगड़ गई हो, तो अब वो प्लॉट की वजह से आप पर काला जादू करवा देगा, आपको मरवाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और नकारात्मकताएं भर जाएंगी, जिससे कि आपका कामकाज ठप हो जाएगा। आप नौकरी पर थे तो नौकरी भी आपकी ठीक से नहीं चलेगी, नौकरी से भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो इस तरह के जो शत्रु होते हैं दोस्तों वो बहुत खतरनाक होते हैं और इन शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए हमें कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन आज का जो उपाय है ये कपूर का उपाय है और इसको जलाने मात्र से आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों यूँ तो किसी को मारना पाप होता है, हम यदि किसी को मारें तो पाप कहलाता है। लेकिन दोस्तों यदि शत्रु इतनी ज़्यादा शत्रुता करे कि वो हमें ही मारने लग जाए तो दोस्तों सेल्फ डिफेंस यानी स्वयं की आत्मरक्षा के लिए हम इस तरह का कदम उठा भी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि जो इंसान हम पर वार करे उसका वार कभी नहीं सहें और उस पर भी हमें वार करना चाहिए, उल्टा दुगना वार उस पर कर देना चाहिए ताकि हम हमारी आत्मरक्षा कर सकें। तो दोस्तों हमारी आत्मरक्षा के यदि हम किसी पर ऐसा टोटका कर रहे हैं जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो रही है तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे किसी निर्दोष पर इस टोटके का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों जो निर्दोष लोग होते हैं उन पर कुदरत मेहरबान होती है। जो कोई किसी पर कुछ करवाता नहीं है तो कुदरत भी उसकी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन करती है। दोस्तों हमारा जो किया कराया है हमें भुगतना पड़ता है, हमने जो इस जन्म में किया है वो हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कुदरत जो होती है वो जितना देती है उतना ले भी लेती है, इसलिए दोस्तों कुदरत के कहर से कोई नहीं बच सकता। अब दोस्तों इस उपाय को कब करना है, उससे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको एक पुण्य फल मिल सके कि आपने किसी ज़रूरतमंद की इस वीडियो से सहायता कर दी है और वो आपको दुआ देगा, उससे आप पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे हम शत्रुनाश की। तो देखिए दोस्तों शत्रुनाश इस उपाय से 100% होगा और आप यदि अपने मन में ये विचार कर लेंगे कि हाँ ये उपाय बिल्कुल सही है और इस उपाय से हमारा शत्रु का नाश हो जाएगा, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये उपाय कार्य करता है। दोस्तों उपाय कब काम नहीं करते? जब
आप खुद उस उपाय से खुश नहीं होते, आप खुद उस उपाय को सही नहीं समझते, तब जाकर के उपाय आपके काम नहीं करते हैं। लेकिन टोटके तब काम करते हैं जब आप उनको भगवान की तरह, जिस तरह से हम भगवान को पूछते हैं, जैसे कि मूर्ति होती है पत्थर की होती है, लेकिन पत्थर की मूर्ति को हम भगवान मान करके पूछते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो ही वो कार्य करने लग जाती है। उसी तरह से ये टोने टोटके भी, इन पर भी आपको विश्वास करना पड़ता है और इसी तरह से ये कार्य करने लग जाते हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपको कपूर की एक टिक्की लेनी है, चौकोर वाली जो टिक्की आती है कपूर की, वो आपको लेनी है। अब वो चौकोर वाली टिक्की पर आपको क्या करना है, आपको काले कलर के मार्कर से आपको एक तरफ उसके दो भाग होंगे। दो भाग का मतलब हुआ कि दो साइड होगी, एक साइड में और दूसरी साइड में चौकोर टिक्की लेनी है दोस्तों। चौकोर कपूर की टिक्की बिल्कुल बाजार में मिल जाएगी, आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी या फिर किराने की दुकान पे भी मिल जाती है। उसमें आप क्या करें, एक तरफ की टिक्की पर तो यानी दोनों साइड में एक तरफ तो आप लिखें क्रीम, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रीम, और दूसरी तरफ आपका जो शत्रु है उसका नाम लिखिए। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो आप अजय लिख सकते हैं दूसरी तरफ। अब क्या करेंगे, अब उस कपूर को आपको जला देना है, लेकिन जलाने से पहले आपको एक काम करना है, आपको अपने हाथ में इस कपूर को लेना है। दोस्तों इस क्रिया को आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को आपको दक्षिण दिशा में बैठ करके करना है, एकांतवास में बैठना है। आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं, तो आप अपने कमरे का गेट भी लगा सकते हैं, कमरे का दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ जाएं इस उपाय को करने के लिए। और ये जो कपूर की टिक्की है इसको आपको अपने दोनों हथेलियों में दबा लेना है। दोनों हथेली में दबा करके आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम हीम क्रीम सर्व शत्रु सहारणाय नमः। इस तरह का मंत्र आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ेंगे यह मंत्र, आपको केवल मात्र 11 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ेंगे, 11 बार। क्या पढ़ेंगे, ओम हीम क्रीम सर्व शत्रु सहारणाय नमः। इस तरह से आपको ये मंत्र पढ़ना है 11 बार। और अब हथेली से इस कपूर को निकाल लें, हथेली से निकाल करके अब क्या करें, इस कपूर को माचिस से आपको जला देना है। दोस्तों वहीं कमरे में ही जलाएं, ध्यान रखें कमरे में ही जलाएं, वहां से आप हिले नहीं। दक्षिण दिशा में आप मुंह करके बैठे हैं, जमीन पर आप बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। टेबल कुर्सी पर या फिर पलंग वगैरह पर यह उपाय नहीं होगा, इसलिए जमीन पर बैठकर इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए आपको दक्षिण दिशा में बैठना पड़ेगा और कपूर में आग लगा देनी पड़ेगी। यह मंत्र पढ़ करके पहले मंत्र पढ़ेंगे ओम ह्रीम क्रीम सर्व शत्रु सहारणाय नमः, उसके बाद आप इसमें आग जला दें। दोस्तों आग जलाने पर जैसे जैसे कपूर जलता जाएगा वैसे वैसे आपका जो शत्रु है उसकी जो उसका कुचक्र है शत्रु का, वो आपसे तो छूट जाएगा लेकिन शत्रु खुद अपने कुचक्र में फंस जाएगा। इस तरह का ये उपाय है दोस्तों। जो भी आपके ऊपर उसने करवाया होगा सीधा उसके ऊपर ही जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके ऊपर उसने मारण केस करवाया तो उसके ऊपर भी मारण केस जाएगा। यदि आपके ऊपर उसने उच्चाटन केस करवाया तो उच्चाटन भी उसके ऊपर ही जाएगा। यदि आपके ऊपर उसने और भी कुछ करवा दिया, यदि आपको बीमार करवा दिया या फिर आपका धंधा चौपट करवा दिया तो उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसा सलूक उसने आपके साथ किया था। तो ये जो उपाय है बहुत ही जबरदस्त और बहुत चौंकाने वाला उपाय है दोस्तों, क्योंकि इससे जो रिजल्ट मिले हैं वो पहले भी बहुत बेस्ट मिले हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो में इस उपाय को बता करके आज बताया। अब दोस्तों अब करना क्या है, ये जो आपकी कपूर थोड़ा सा अवशेष बचेगा दोस्तों, उसको किसी प्लेट या किसी थाली में जलाना। अभी जो कपूर का अवशेष बचेगा इस अवशेष को आपको क्या करना है, जो भी अवशेष बचे, जैसे थोड़ा तेल सा या कोई पानी सा, जब कपूर जलता है तो उसमें थोड़ा पानी सा या तेल सा उसका अवशेष बच जाता है, तो उस अवशेष को क्या करना है, आपको जाना है बाहर और बाहर की लेनी है मिट्टी। बाहर की मिट्टी लेनी, घर के अंदर की मिट्टी नहीं लेनी है, बाहर की मिट्टी लेनी है। और बाहर की मिट्टी से उस प्लेट को पोंछ करके उस मिट्टी को आपको फेंक देना है। किसी भी निर्जन स्थान में जाएं, उस मिट्टी को आपको घर से बाहर फेंक दें, घर के अंदर वो नहीं रहनी चाहिए। और प्लेट को धो लें, प्लेट स्टील की है तो आप आराम से उसको धो सकते हैं दोस्तों, उसको धो करके, लेकिन आपको उसको अब खाने में काम में ले लेना। उस प्लेट को आप उस प्लेट में अब खाएं नहीं, या तो आप उस प्लेट को ही बाहर रखें हैं, एक सस्ती सी प्लेट लाएं, सस्ती सी प्लेट में ये उपाय हो जाएगा। या तो उस प्लेट को ही बाहर फेंकें, और प्लेट बाहर नहीं फेंक सकते तो फिर आप इसको घर में रखें, लेकिन इसको यूज़ में नहीं लें, काम में नहीं लें। दोस्तों ये उपाय इतना ज़बरदस्त है कि 2 या 3 दिन में आप देखेंगे आपके शत्रु की मौत की खबर भी आ सकती है। इतना ज़बरदस्त ही उपाय है। इस कपूर से ही उपाय होता है और परसों से ही उपाय चला आ रहा है दोस्तों। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शत्रुओं से परेशान हो जाते हैं,
जिनके घर में जो माँ बहन होती है उनको भी शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं, तो ऐसे शत्रुओं के लिए, ऐसे गंदे शत्रुओं के लिए इस तरह का टोटका जो है हमें बताना पड़ता है। ये वाला टोटका आप जरूर करें दोस्तों। इससे किसी की जान माल की हानि नहीं होती। जो शत्रु ने आप पे करवाया वो ही उस पर सीधा उल्टा जाता है, यानी उल्टा प्रहार उस शत्रु पर इस उपाय का होता है। तो दोस्तों इसको जरूर करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। एक बार आप इसको कर लेंगे तो आपका जो शत्रु है दया की भीख मांगेगा। दोस्तों शत्रु बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इसलिए हमें शत्रु नाश के टोटके तो करते ही रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार, हर हर महादेव।